क्या क्या पूछा करते थे हम यार, मैम ब्लू पेन, ब्लैक पेन, कलर पेंसिल, स्केच पेन, हाइलाइटर, पेंट, कलर, क्रेयॉन, ये वो क्या क्या नहीं भाई। यहाँ पे यू नीड टू मैनेज एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। स्कूल में थे ना तो ये सोचते थे अरे यार रोज़ आना पड़ रहा है, रोज़ टीचर इतनी पढ़ाई करवा रहे हैं, इतने सारे होमवर्क्स दे रहे हैं, और छोटी छोटी बातों के लिए कितना टोक रहे हैं यार। किसी को बाल के लिए टोक रहे हैं, किसी को नेल्स के लिए टोक रहे हैं, किसी को कुछ के लिए टोक रहे हैं। लाइक ठीक है, थोड़ा हमें भी जीने दीजिए यार। एक बार कॉलेज जाएंगे ना, बस फ्रीडम ही फ्रीडम। फ़ोन लेके जाएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, बंक मारेंगे, कोई अटेंडेंस का इशू नहीं रहेगा, ये वो क्या क्या नहीं सोच रखा था सब लोगों ने बिफोर कमिंग टू कॉलेज। जैसे ही मेरे इंट्रो से थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा what today's topic is gonna be about. So a lot many people were asking me, मेरे friends, मेरे कुछ relatives कि कॉलेज जाके कैसा लग रहा है, लाइफ कैसी चल रही है, एंड सोचा इस पे एक वीडियो तो बननी चाहिए। ओके सो मुझे आना पड़ा बाहर बिकॉज पीजी में रह रही हूँ एंड यू कैन नॉट कीप डूइंग ऑल दिस इन द रूम। लोग पढ़ रहे होते हैं और हम ये सब कर रहे होते हैं along with doing BSc. हाँ, so let's get started, and before we get started with the myths and beliefs, hi, this is Ayushi. If you're new to my channel, please subscribe, मुझे follow करिए so that मुझे motivation मिली है और वीडियोस ऐसे बनाने के लिए। Yeah, so talking about attendance first. Yeah, एनुअल सिस्टम था ना पहले। एनुअल सिस्टम में लोग जाते थे, नहीं जाते थे। यहाँ पे मैं आई, मैंने सीनियर्स से पूछा कि दीदी क्या करने के लिए आना पड़ता है कॉलेज, आप थोड़ा बताएंगी, क्योंकि मैं तो लिटरली स्टार्टिंग से बहुत जेन्युइनली बहुत सीरियसली जा रही थी कॉलेज, जा रही थी, नोट्स बना रही थी, प्रॉपर लेक्चर्स अटेंड कर रही थी, एंड लिटरली टीचर्स जितना बोल रहे थे ना उतना नोट्स बना रही थी। एंड देन दीदी भी लाइक इतना कर रही थी सीरियसली। तो मैंने कहा क्या करने के लिए जाना होता है? उन्होंने कहा नोट्स बनाने के लिए, बट नॉट ऑफ द थ्योरी, ऑफ द टॉपिक्स, बेसिकली टॉपिक्स जानने के लिए। एंड आई वॉज लाइक, होते हैं पीपल विल स्टार्ट पॉइंटिंग मी आउट ऑन दिस कि व्हाट आर यू सेइंग, कॉलेज के टीचर्स पढ़ाने कब से लगे? भाई मेरे टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, एंड अगर नहीं पढ़ाते हैं ना, हम उनसे बोल बोल के पढ़वा सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया। ये चीज़ें होती हैं। सो अटेंडेंस स्कूल में ज़्यादा कंपलसरी होता है फॉर श्योर। कॉलेज उतना रेगुलरली नहीं जाना पड़ता, लेकिन जाना पड़ता है। दैट 75% इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नोट्स बनाने होते हैं। स्कूल में तो बहुत बनवाए जाते थे, कॉपियाँ चेक होती थी। यहाँ कॉपीज़ चेक होती हैं? ऑफ कोर्स नहीं चेक होती, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे जो होते हैं एक ही कॉपी बनाते हैं। एक कॉपी लाइक पूरी सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, एक कॉपी फॉर वन सब्जेक्ट, उसमें सारे पेपर्स मैं मैनेज कर रही होती हूँ। कुछ लोग तो एक ही रफ कॉपी रखते हैं, उसमें भी लाइक कुछ लिखे कुछ नहीं लिखे, दैट इट डिपेंड्स ऑन देम। Notes are not as important as your own self notes which needs to be prepared after classes. हाँ, स्कूल में it was very very lenient for us. टीचर्स लिटरली लिखवा देते थे हमें, ऐसे परोस के देते थे कि लीजिए बेटा अब ये लिख लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में आप इतना याद करके आ जाइएगा, आपको हम पूरा फुल नंबर दे देंगे। मुझे मिलता था यार, नो अगेन नो ऑब्जेक्शन, मुझे मिलता था, मैं याद करती थी, मुझे पूरा लिख के मिलता था यार। बट इन कॉलेज they don't give you everything ऐसे परोस के। You will have to see the topics whatever they are teaching, you will have to understand, then come and you have to get the reference books. Okay, now here तीसरा वाला खुद ही क्लियर कर देते हैं। स्कूल में बुक्स दी जाती हैं, स्कूल में बताई जाती हैं, ये आपको कंपलसरीली रखना है। यहाँ पे वैसा कुछ कंपल्शन नहीं होता। यू कैन कीप द रेफरेंस बुक एज अ हार्ड कॉपी, यू कैन कीप इट एज अ सॉफ्ट कॉपी, एज द वे यू वांट। एंड उससे खुद के नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाने होते हैं, विच आर गोइंग टू बी वेरी 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 नेसेसरी ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। Third one, spoon feeding. Sounds like a weird topic, right? But literally मुझे ये चीज़ ना genuinely feel हुई है कॉलेज आके कि हमें स्कूल में स्पून फीडिंग की कितनी गंदी आदत थी यार। लाइक स्पून फीडिंग इन एवरीथिंग, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट दिया गया, आई विल कंपेयर द स्कूल प्रोजेक्ट्स टू द कॉलेज असाइनमेंट्स राइट नाउ। ओके, हमें अगर कोई स्कूल में प्रोजेक्ट दिया गया, वी विल हैव टू जस्ट राइट ऑल द डिटेल्स अबाउट इट कि हमें ऐसे फ्रंट पेज बनाना है, इतने पेजेस यूज़ करने हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है, एंड देन वी कैन कीप ऑन डिस्टर्बिंग द टीचर, मैम ये करना है कि नहीं, वो करना है कि नहीं, फॉर एंड वी कैन कीप डूइंग इट फॉर एन एंटायर पीरियड। एंड जब तक हमारे सारे डाउट्स, लिटरली क्या क्या पूछा करते थे हम यार, मैम ब्लू पेन, ब्लैक पेन, कलर पेंसिल, स्केच पेन, हाईलाइटर, पेंट, कलर, क्रेयॉन, ये वो क्या क्या नहीं भाई। यहाँ पे
यू नीड टू मैनेज एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, एवरीथिंग। बस टीचर्स ये बता सकते हैं कि हाँ कौन से पेपर पे लिखना है, कौन सा पेन और कलर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, डेकोरेट करना है कि नहीं करना है, ये थोड़ा बहुत बता देंगे। ठीक है, कॉलेज है तो उतना डेकोरेट नहीं करना पड़ता जितना हम स्कूल में करते थे। सम टीचर्स में डिमांड, सम टीचर्स में नॉट, बट तुम्हें बहुत सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी पड़ती है। एक टीचर सप्ताह में एक बार आता है, उसने एक बार अपना असाइनमेंट दे दिया, चला गया, एंड नेक्स्ट डेट पे उसको ढंग से बनी हुई चाहिए। 5 नंबर की हमें अभी असाइनमेंट्स मिल रही हैं, एंड दे विल नॉट इवन टेल यू कि ये लिखना है, वो लिखना है, कौन से बुक से लिखना है, कितना लिखना है, क्या लिखना है। नो, एंड यू कैन नॉट, जस्ट स्कूल में करते थे ना कि गए विकीपीडिया खोला और जाके तुरंत से फट से सारे आंसर सब कुछ लिख लिए। यू कैन नॉट डू इट हियर। यू नीड टू डू प्रॉपर रिसर्च ऑफ द टॉपिक एंड देन खुद से लिखना होता है, सब कुछ खुद से करना होता है। यहाँ पे खुद से सब कुछ मैनेज करना होता है, खुद से पता करना होता है, भाग भाग के। यू नीड टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। हियर यू आर नॉट स्पून फेड। सिंपल एंड क्लियर। ओके, नाउ द फोर्थ वन, एंड स्पेशली समथिंग फॉर द साइंस स्टूडेंट्स। जिस चीज़ ने हमें सबसे ज़्यादा साइंस में परेशान किया है पूरे हमारे 11th 12th एंड इवन 9th 10th ऑल्सो, वो थी हमारी प्रैक्टिकल फाइल्स। तो कैसी बनती है यहाँ की प्रैक्टिकल फाइल्स? अच्छी लगती है बनाने में या फिर आई टेल यू द रियलिटी। पता है, पूरे मंडे ट्यूसडे वी सिट एंड मेक द केमिस्ट्री फाइल, पूरे वेंसडे थर्सडे वी सिट एंड मेक द जूलॉजी फाइल, एंड पूरे फ्राइडे सैटरडे संडे वी सिट एंड मेक द बॉटनी फाइल। और बाकी का जो थोड़ा बहुत रात में टाइम मिलता है ना सोने वाला, वो भी हम कट डाउन करके उस फाइल्स में जो भी लिखा होता है ना उसको याद करने में टाइम लगाते हैं। स्कूल में कितना मस्त बनाते थे यार, कभी फाइल बनाए कभी नहीं बनाए, नहीं बना के आए तो दोस्त को दे दिए, लो भाई यार थोड़ा सा ड्राइंग बना दो, थोड़ा सा ये कर दो वो कर दो। ऐसे कर करके क्लासेस में पीछे बेंचेस से बैठ के पूरी फाइल कंप्लीट कर लेते थे। बस जाके दिखा देना है, चेक करा देना है, हो गया। वाइवा तो होगा प्रैक्टिकल डे के दिन, एग्ज़ाम के टाइम। बट हियर इट्स नॉट सो। यहाँ स्टार्टिंग से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया था, यहाँ कॉलेज में कंसिस्टेंट रहना पड़ता है इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे आप फाइल बना रहे हो और आपने जो भी फाइल में लिखा है याद करके नहीं गए हो, टीचर्स विल राइट समथिंग कॉल्ड लेट रिमार्क्स देयर। और जितना आपकी लेट रिमार्क्स लिखे रहेंगे, एट द एंड व्हेन आपके प्रैक्टिकल फाइल्स के मार्क्स दिए जाएंगे, यू विल हैव टू पे फॉर इट, ज़ीरो। अगर आपने उस समय जब फाइल चेक कराते समय आंसर्स टीचर्स के क्वेश्चंस के नहीं दिए तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर दी एग्ज़ाम्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। सो इस चीज़ पे मैं अभी तो एक डिटेल क्या, मैं थोड़ा भी नहीं बहुत बताने सकूँगी कैसे होने वाला है कैसे नहीं होने वाला है। हमारे इंटरनल से शुरू होने वाले हैं, ये चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी थी कि एक पर्टिकुलर डेट नहीं दिया जाएगा इंटरनल्स, जब जिस टीचर का मन करेगा आएंगे और लेंगे। सो you need to stay connected so that मैं एग्ज़ाम्स के बारे में भी definitely I'll make a video after my internals are over. Till then stay connected and देखते हैं और क्या क्या डिफरेंस होने वाला है। सो डेफिनेटली कंक्लूजन, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कॉलेज इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। कॉलेज लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक होती है, बट ऐसा नहीं है कि हम मैनेज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि हम हंसते खेलते उसे निकाल नहीं सकते। यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े हो गए यार, वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। एंड बस कीप एन्जॉइंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड बस सब्सक्राइब कर लेना।